हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत सारे बच्चे केजीएमयू को लेके कंफ्यूज्ड हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम सीबीटी होगा, रिटन होगा, कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कब होगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं केजीएमयू से रिलेटेड। पहले भी मैंने सिलेबस भी एक्सप्लेन किया है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करी है और बुक रिकमेंडेशन, कोचिंग रिकमेंडेशन सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया है। बट बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखी है, तो मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। अगर आपको किसी भी सवाल को लेके मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगी टॉपमेट का, उस पे आप अपना डीएम बुक कर सकते हो। व्हाट्सएप से डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो टॉपमेट के थ्रू, और जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएगा बिना आपका नंबर डिस्क्लोज किए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लिंक बनाया है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे डीएम बहुत सारे हो जाते। आई होप आप सब लोग समझ पाओ, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इस दिए गए लिंक पे आप अपना डीएम बुक कर सकते हो एंड ट्राई टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं केजेएमयू का एग्जाम होगा कब। देखो, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी केजेएमयू की तरफ से। अगर मैं तुम्हें सिर्फ हवा में तीर मारने वाली बात हो जाएगी, कोई भी अंदाजा दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा एग्जाम लास्ट टाइम हुआ तो इतना ही टाइम मिला था। जैसे कि अभी तुम ये सोच सकते हो कि जुलाई अगस्त तक तुम्हारा एग्जाम हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई थी उनके भी अभी तक कोई एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आया है। तो पहले तो उसका ही देखना चाहिए ना, उसके बाद हो सकता है हमारा एग्जाम हो ये वाला। अब हम बात करते हैं सीबीटी होगा या रिटर्न होगा। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा, लेकिन हुआ था रिटर्न एग्जाम। मतलब जो बबल फिल करने वाला होता है ना, ओएमआर शीट वाला, वो एग्जाम हुआ था। तो उन्होंने अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी यही लिखा है कि सीबीटी भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें कुछ टाइम पहले पता चल जाएगा। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं भी इस चैनल पे बता दूंगी। अब मैं तुम्हें प्रिपरेशन की बात करती हूँ। तो डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो को, उसे देख लेना। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, किस किस तरह से तुम्हें पढ़ना है, कौन सी बुक से कैसे पढ़ना है, ये सब। अब मैं तुम्हें कुछ बुक्स बता देती हूँ, 4-5 बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ या मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे। ऐसी बुक्स बता देती हूँ जिससे तुम्हें हेल्प मिल सकती है। देखो, कोचिंग लेना ना लेना इज योर चॉइस। कोचिंग ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये मत सोचा करो कि कोचिंग ले ली तो 100% एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। अगर कोचिंग ले रहे हो और खुद पढ़ाई नहीं करे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो कोचिंग रिकमेंडेशन भी बता दूंगी मैं तुम्हें। सबसे पहले ऐसी कुछ कॉमन बुक्स की बात करती हूँ जो आजकल हर किसी के पास मिल जाती हैं। जब भी कोई बच्चा नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी करता है तो ये 4-5 बुक्स उसके पास होती ही होती हैं, मेरे पास भी थी। पहला पीआर यादव, टारगेट हाई। टारगेट हाई की जो एडिशंस काफ़ी आगे आ चुकी हैं, तो अपने हिसाब से ले सकते हो अगर कोई अभी नई परचेज कर रहा है तो। और अगर पुरानी भी है तो उसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं वो ठीक है, वो भी चल जाएगी। मिशन परिचारिका, अभी मिशन परिचारिका की भी एक नई एडिशन आ चुकी है। इट्स योर चॉइस, आप अगर आपके पास पुरानी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो और नई एडिशन आई है उसको भी ले सकते हो। फोर्थ इज सॉन्डर्स एंड क्लेक्स आर एन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए सॉन्डर्स आर एन बहुत अच्छी बुक है। ये 4 बुक्स ऐसी हैं इन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ और मैं इनको हर किसी को हर वीडियो में रेकमेंड करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ केजेएमयू के लिए अलग से एक जो कॉम्बिनेशन है उसकी। देखो, केजेएमयू में क्या है, नर्सिंग भी आती है और नॉन नर्सिंग भी आती है। तो नॉन नर्सिंग के लिए भी मैं तुम्हें बुक बताने वाली हूँ, एमसीक्यूज के लिए भी बुक बता रही हूँ और थ्योरी के लिए भी बुक बता रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ नॉन नर्सिंग की। देखो, नॉन नर्सिंग की काफी सारी बुक्स आती है। एक है मिशन नॉन टेक जो कि बहुत अच्छी है, सारा नॉन नर्सिंग का सिलेबस तुम्हारा उसमें कवर हो जाएगा। अब मैं अगर तुम्हें बात बताऊं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तीनों का एक कॉम्बो मिल जाए तुम्हें, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही है ना, मिशन परिचारिका 2.0, मिशन नॉन टेक और मिशन ऑल पेपर्स, ये तीनों चीजों का जो कॉम्बो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। देखो, जब एग्जाम्स आते हैं ना तो बहुत सारे जो कोचिंग वाले होते हैं कुछ नए नए ऑफर्स निकाल देते हैं। तो अगर तुम्हें कोचिंग लेनी है तो ये जो भी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं मिशन हाई की जो कोचिंग क्लासेस के ऑफर्स हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चला रखे हैं। तो तुम्हें अगर एनरोल कराना है तो तुम स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिशन नर्सिंग नोट्स के ऐप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनरोल करने के लिए, और काफी क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो मैं तुम्हें भी बताना चाह रही थी। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, मतलब
कि सिलेबस कहाँ से कवर करोगे। सबसे पहले अपनी थ्योरी पे काम करना है। थ्योरी कैसे पढ़नी है, जो भी मैंने तुम्हें जो बुक्स बताई हैं उनसे पढ़ना है। कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग के नोट्स से, अगर कोचिंग ले रहे हो तो वो जो नोट्स है ना वो टिप्स पे हो जाने चाहिए। फिर जो तुम्हारी हेल्पिंग बुक्स हैं इनसे हेल्प लेना। उसके बाद शुरू करने हैं तुम्हें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डेली 300 से 500 तक के प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है तो बेटर प्रैक्टिस के लिए ही ज़रूरत है। समझ आई बात। उसके बाद मॉक टेस्ट तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। बहुत सारी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट होते हैं, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। टेस्ट सीरीज होती हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। मॉक टेस्ट वीकली एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना, ठीक है। और अगर तुम ये चाह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, मिशन ओल्ड पेपर्स बताया उसमें भी मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं पेपर्स के, वो ट्राई कर सकते हो। तो वीकली अपना रूटीन बनाना, पहले थ्योरी, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, इनफ है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना टफ एग्जाम नहीं आया था लास्ट टाइम भी। अच्छा ठीक एग्जाम था। अगर आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं ना तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब मेरी बात सुनो, जो जीके है ना उसका पोर्शन तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना है। यूपी की जीके भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना, वो आती है, उसमें पूछते हैं। अब ये नहीं कहूंगी मैं कि सिर्फ यूपी की ही जीके आती है, लेकिन क्वेश्चंस घुमा घुमा के आते हैं। रिसेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना वो पढ़ लेना। जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं वो ट्राई करते रहना, वो न्यूज़ देखते रहना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, और इनफ है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और टॉपमेट में प्रायोरिटी डीएम भी बुक कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।